बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने रिसर्च प्रोजेक्ट या अपने एमफिल या पीएचडी थीसिस का टेबल ऑफ कंटेंट डिज़ाइन करना हो तो वो कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक वे में किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। अगर आप रिसर्च असाइनमेंट बना रहे हैं या किसी किस्म की भी असाइनमेंट बना रहे हैं जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना ज़रूरी है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि जिन चीज़ों को आप एज ए कंटेंट लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनकी एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ठीक है, मसलन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक्नॉलेजमेंट से। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग 1, बेसिकली जब कोई चैप्टर हो या कोई नई चीज़ हो, कोई नया पैराग्राफ हो, ठीक है, उसकी जो मेन हेडिंग होती है उसको हेडिंग 1 के तौर पर लिया जाता है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसकी कलरिंग वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से जाकर। ठीक है, ये इसका कलर चेंज हो गया और जब आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर आते हैं तो ये साथ में एक एरो की भी शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड पर आएँ। ये भी क्योंकि एक नए पैराग्राफ का आगाज़ है, इसको भी हेडिंग 1 के तौर पर ले लें। ठीक है, और इसी तरह आप नेक्स्ट पे आ जाएं। ये थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1। ठीक है, इसी तरह इसे सिलेक्ट किया, ये भी हेडिंग 1 के तौर पर कंसिडर होगी। ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ हेडिंग 1, ये सिलेक्ट हुआ एज ए हेडिंग 1। ठीक है जी, ये बेशक इसको आप बोल्ड कर लें। इसी तरह यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट एडजस्ट करना है। बहरहाल इसको भी हम एज ए हेडिंग 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ रखा है। ठीक है, ये भी हेडिंग 1 के तौर पर आ गया। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, ये भी हेडिंग 1 के तौर पर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल होंगे। ठीक है, मसलन ये चैप्टर 1 की आगे सब हेडिंग है तो हेडिंग 2 की तरफ जाना पड़ेगा। फिर इस सब हेडिंग के आगे सब हेडिंग हो तो हमें हेडिंग 3 की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है। तो चैप्टर का जो टाइटल है उसको आप हेडिंग 1 लें। ठीक है, उसके बाद जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है पहली, उसको हेडिंग 2 के तौर पर लें, क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर 1 की सब हेडिंग है, पहली सब हेडिंग। तो ये हेडिंग 2 के तौर पर आ गई। आप उसका कलर वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर दें, जो आप स्टाइल रखना चाह रहे हैं वो आप रख दें। ठीक है, और इसको मैंने 12 पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये भी फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग है, लेकिन ये सेकंड लेवल पे ही है, तो इसको मैं हेडिंग 2 ही काउंट करूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको एडजस्ट करते जाएं, ले जाए। ठीक है, इसी तरह ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एज ए हेडिंग 2 यहाँ से एडजस्ट करते जाएं। ठीक है, इसी तरह ये भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, हेडिंग 2। ये लें, इसी तरह ये सिलेक्ट हो गया जी, हेडिंग 2। ये इसका साइज़ और ये इसके कंटेंट्स। ठीक है, मतलब जो जो आपको हेडिंग सब हेडिंग के तौर पर नज़र आ रही है उसको आप जो है वो सेकंड हेडिंग के तौर पर लें। ठीक है, और अगर सब हेडिंग के आगे सब हेडिंग है तो उसको आप हेडिंग 3 के तौर पर लेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करते जाएं आप। हेडिंग 2 ये सिलेक्ट हो गया। ये आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ें ठीक कर लें। ठीक है,
और ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हेडिंग 2 और ये ठीक है, आगे चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो उससे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया कि जो चैप्टर की मेन हेडिंग होती है उसको हमेशा हेडिंग 1 के तौर पर आपने लेना है, और जो सब हेडिंग होगी उसको हेडिंग 2 के तौर पर। ठीक है, तो ये आप इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर करते जाएं। ये 1 बाय 1 करनी पड़ती, थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, बट it will definitely give some fruitful results। ठीक है, तो ये जनाब ये हेडिंग 2 के तौर पर हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये रिसर्च गैप है, ये भी ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एज ए हेडिंग। ठीक है, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। कुछ मैंने ऑलरेडी कर लिया था ताकि टाइम बच सके। मैं बेसिकली अब ये चैप्टर 3 है ना, ये भी उसी तरह से आपने एज ए हेडिंग 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अदरवाइज़ ना किया हो, अगर किया होता है ना तो ये साथ में ये निशान नज़र आ जाता है। नहीं किया हुआ होता तो मैं इसको सिलेक्ट करके तो हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता। तो फ़िलहाल ये हुए हैं। मैं थर्ड लेवल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि इसका जो थर्ड लेवल है वो क्या है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जो इसका सेकंड पार्ट है।